हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आप किसी भी कंपनी में किसी भी लेवल पे काम करें, ये रूल्स हमेशा आपके काम आएंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था डिटेल में अबाउट द रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट के बारे में। इनके बारे में अगर आपको और डिटेल पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनके रूल्स एज वेल एज इनके यूजेस। तो सबसे पहले रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। इसमें जो रूल्स हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जांपल, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस तो इट विल बी डेबिटेड, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस इट विल बी क्रेडिटेड। सेम वे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वर्ड बना है पर्सन से, तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, उनके लिए रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर फॉर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इनमें जो रूल्स हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। रियल अकाउंट में अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है या एसेट्स आ रही हैं तो डेबिट होंगी, जा रही हैं तो क्रेडिट होंगी। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है, जो प्राप्त करने वाला है, वो डेबिट होगा, एंड जो गिवर है, देने वाला, वो क्रेडिट होगा। एंड नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेज हैं, वो सब डेबिट होते हैं, और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स है वो क्रेडिट होती हैं। अब इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, machine purchased for cash रुपीज 10,000 रुपीज की मशीन परचेज करी। तो यहाँ पे दो काम हुए हैं, एक तो मशीन को परचेज किया गया है और साथ ही साथ कैश का पेमेंट हमने कैश में किया है। मशीन भी रियल अकाउंट का आइटम है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये जो आइटम्स हैं किस अकाउंट के हैं, रियल, पर्सनल या नॉमिनल। ये दोनों ही रियल अकाउंट के आइटम है। जब हम मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन हमारे पास आ रही है, यानी बिजनेस में आ रही है, तो इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस। एंड कैश बिजनेस में से जा रहा है, इट इज गोइंग। रियल अकाउंट में जो आ रहा होता है उसको डेबिट करते हैं, जो जा रहा होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। एक एग्जांपल और करते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 2, फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 5,000 का फर्नीचर सेल किया। तो यहां पे दो काम हुए हैं, फर्नीचर हमारे पास से चला गया है और कैश हमारे पास आ गया है। फर्नीचर भी रियल अकाउंट का आइटम है और कैश भी रियल अकाउंट का आइटम, तो कैश भी हमारा रियल अकाउंट का आइटम है। इस क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर हमने बेचा है, तो फर्नीचर जा रहा है हमारे पास से और कैश हमारे पास आ रहा है। तो जो चीज आ रही होती है वो डेबिट, जो जा रही है वो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। इसी तरीके से पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज बना के देखते हैं हम। इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, फॉर एग्जांपल नंबर 3, रुपीज 10,000 पेड टू अमित। अमित को हमने 10,000 रुपीज का पेमेंट किया। तो अमित एंड कैश, अमित है पर्सनल अकाउंट का आइटम और कैश है रियल अकाउंट का। कैश हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हमने दिया है, तो इट इज गोइंग। और अमित है पर्सनल अकाउंट का, अमित ने कैश रिसीव किया है, ही इज द रिसीवर। तो एज पर द पर्सनल अकाउंट, रिसीवर ऑलवेज डेबिट, and as per the real account when cash is going so it will be credited. So entry will be Amit account debit to cash account
10,000, 10,000. I think clear to you? Entry number 4. Rupees 10,000 received from Sumit. कि सुमित से हमें 10,000 रुपीज रिसीव हुए हैं, तो कैश एंड सुमित 2 आइटम्स आर हियर। तो कैश रियल का आइटम है, सुमित पर्सनल का आइटम है। कैश हमारे पास हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश इज कमिंग, और सुमित यहाँ पे कौन है? गिवर है, क्योंकि सुमित ने हमें 10,000 दिए हैं तो ही इज द गिवर। तो रियल अकाउंट में जब कोई चीज आती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो हमारी जो एंट्री बनी वो क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट 10,000, 10,000. So these number 3 and 4 are the entries of personal with real. Now number 5. Rent paid rupees 3,000. 3,000 रुपीज हमने रेंट पे किया। तो यहाँ पे 2 काम हुए हैं, 2 अकाउंट अफेक्ट हुए, एक रेंट और एक कैश। रेंट आता है हमारा नॉमिनल का और कैश इज रियल। रेंट हमने पे किया है क्योंकि तो इट इज एन एक्सपेंस, और जब हम रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा हमारे पास से, तो कैश इज गोइंग। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000, 3,000। इसी तरह से नंबर 6, एक और एंट्री ले लेते हैं हम नॉमिनल की। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 1,000। सो 2 अकाउंट यहां पे इफेक्ट हो रहे हैं हमारे, एक इंटरेस्ट और एक कैश। इंटरेस्ट आता है हमेशा नॉमिनल में, नॉमिनल का आइटम है। कैश रियल का आइटम है। इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है इसलिए हमारी इनकम है, और इंटरेस्ट किस फॉर्म में रिसीव हो रहा है? कैश की फॉर्म में। जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो यानी हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। कैश जब आता है तो इसको डेबिट करते हैं, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो हमारी जो एंट्री बनी वो बनी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000, 1,000। तो दीज आर सम एग्जांपल्स जिसके थ्रू हमने इसको सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप कोई और भी एंट्री कुछ और भी जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।